हसन की आंख खुल गई। उसने फिर आंखें मूंद लीं। वो उस ख्वाब से दस्तबरदार नहीं होना चाहता था, मगर मूंदी हुई आंखों में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। वो अब हकीकत की दुनिया में लौट आया था। छत पर और इधर-उधर मूसलाधार बारिश का क़यामत ख़ेज़ शोर और झक्कड़ की चीखें थीं। इसमें समंदर की भी आवाज़ थी, जो पहले से ज़्यादा गुस्से में आ गया था। बादोबारां और बहेरा रूम के इस हंगामे में हसन को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। ये उसका वहम भी हो सकता था। वो वहम से ही बेदार हो गया। उसने सलीब, हज़रत ईसा का बुत और मरियम की तस्वीर उठाकर सबको अपनी अपनी जगह लटका दिया। इस दौरान दरवाजे पर दस्तक बड़ी साफ हुई। हसन ने मुसल्ला लपेटकर तकिए के नीचे रख दिया और दरवाज़ा खोला। दरवाजे में सारा खड़ी मुस्कुरा रही थी। बादोबारां का ये समा के बरामदे से परे कुछ और नजर नहीं आता था। सारा के कपड़ों और बालों से पानी टपक रहा था। तुम इस तूफान में मेरे पास आई हो, हसन ने उसे बाजू से पकड़कर अंदर घसीटते हुए कहा। नहीं जैकब, सारा ने जवाब दिया, मैं किसी और के पास गई थी। वो मिला नहीं, गहरी नींद सोया हुआ है। रात भर शराब पीते और बेहूदगी करते रहे हैं, अब शाम को ही जागेंगे। मैंने उनका इंतजार किया, लेकिन मायूस होकर इधर आ गई। ये तूफान आगे नहीं जाने दे रहा था। दिन के वक्त तो तुम्हारे पास आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हसन ने एक कपड़ा उठाया जो उसने सारा के सर पर डाल दिया और अपने हाथों इसके बाल उसके कपड़े से खुश करने लगा। सारा को ये बेतकल्फी बहुत पसंद आई। हसन ने उसका चेहरा भी पोंछ दिया, फिर एक चादर उसे देकर कहा, मैं मुंह उधर फेर लेता हूँ, तुम भीगे हुए कपड़े उतार कर चादर लपेट लो। सारा ने जब भीगे हुए कपड़े उतारे तो वो सोचने लगी, इस शख्स को इतनी ज्यादा रूहानी मोहब्बत है कि उसके जिस्म की दिलकशी के साथ उसे दिलचस्पी नहीं, या उसका दिल बिल्कुल ही मुर्दा है। सारा ने जब उसे कहा कि मैंने कपड़े बदल लिए हैं, तो हसन ने मुंह फेरा और उसके कपड़े बरामदे में जाकर निचोड़ लाया। अब बताओ, तुम कहाँ गई थी? हसन ने पूछा। और रात मेरे बाद क्या हुआ था? वो औरत अंदर आ गई थी, उसी सिलसिले में इधर आई थी। सारा ने कहा और उसे बताया कि रात को उस औरत ने उसके कमरे में आकर माफ़ी की क्या शर्त पेश की है। उसने कहा, मैंने ये नहीं बताया कि तुम मेरे कमरे में आए हो। मैंने सिर्फ इसलिए उसकी शर्त मान ली कि तुम्हारा नाम लिया तो मेरे साथ तुम्हें भी सज़ा मिलेगी, और तुम जानते हो ये सज़ा कैसी भयानक होगी। तुम शायद हैरान हो गए हो कि मैं कोई पाक साफ लड़की नहीं, फिर भी मैं मूसल के मेहमानों या किसी और की ख्वाबगाह में जाने को पसंद नहीं करती। मैं रकासा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं यूं खिलौना नहीं बनना चाहती जिस तरह ये बुढ़िया मुझे बनाना चाहती है। मेरी अपनी भी कोई पसंद और नापसंद है। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन किसी की आमदनी और किसी और के गुनाहों का जरिया नहीं बनूंगी। उस औरत ने कहा है कि वो मुझे उस चोरी छुपे के कारोबार से मुआवजा देगी। वो मुझे मुआवजों की भूखी समझती है। मैंने उसे कह दिया है कि मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक आज रात मूसल के एक मेहमान के पास चली जाऊंगी, लेकिन मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि हाकिमों को बता दूं कि इस औरत ने दर पर्दा क्या कारोबार शुरू कर रखा है, और वो कह देगी कि रात तुम्हारे कमरे में आदमी जाते हैं। हसन ने कहा, कहती रहे। सारा ने कहा, मैं तो अब सजा लेने को भी तैयार हूँ, और मैं खुदकशी के लिए भी तैयार हूँ। मैं उस औरत को बेनकाब करके रहूंगी। मैं रकासा हूँ, मैं इस्मत फरोश नहीं हूँ। मैं सामने आकर ये क्यों न कह दूं कि तुम्हारे कमरे में मैं गया था। हसन ने कहा, मैं कहूंगा मेरा तुम्हारे साथ जिस्मानी नहीं जज्बाती ताल्लुक है। अगर ये कहना होता तो मैं खुद कह देती कि मेरे कमरे में जैकब आया था। सारा ने कहा, मगर ऐसा कहना तुम्हें घोड़े के पीछे बांध कर घोड़ा दौड़ा देने के बराबर है। कोई नहीं मानेगा कि मेरा तुम्हारा जज्बाती ताल्लुक है। ये लोग किसी के जज्बात से वाकिफ नहीं, इनके यहाँ सब कुछ जिस्मानी है। तुम अल्बर्ट को तो जानते हो, इटली का रहने वाला था, नेक और रहम दिल अफसर है।
بیلڈون پر اس کا خاصا اثر ہے، صرف یہ ایک بڑا افسر ہے جو مجھ جیسی لڑکیوں کو صاف ستھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ میں اسے رات کی بات بتاؤں گی اور اپنی عزت بچانے کی کوشش کروں گی۔ اگر میری یہ کوشش ناکام رہی تو میں سمندر میں کود جاؤں گی۔ اگر سمندر نے میری لاش اگل دی تو تم بھی دیکھ لینا، ورنہ الوداع۔ بحیرہ روم کی مچھلیاں کھاؤ گے تو شاید ان میں تم میرے جسم کی بو سونگھ سکو گے۔ سارا حسن نے کہا، تم عیسائی نہیں ہو، تمہارے ساتھ رہنے والی کوئی ایک بھی لڑکی نہیں جو جسمانی عیاشی اور معاوضے کو تمہاری طرح ٹھکرا دے۔ تم نے آج تک میرے ساتھ جو باتیں کی ہیں ان سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری رگوں میں مسلمان کا خون ہے۔ اس خون میں اب ابال آیا ہے جب تم صلیبیوں کے گناہوں کی دلدل میں پھنس گئی ہو۔ کہو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ سارا نے اس کی طرف دیکھا، آہ لی اور بولی، سنو جیکب۔ میں جیکب نہیں سارا، حسن نے کہا، میرا نام حسن الادریس ہے اور میں ملک شام کا رہنے والا ہوں۔ یہاں میرا نام گلبرٹ جیکب ہے۔ جاسوس ہو؟ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، حسن نے کہا۔ جاسوسی ہی وجہ نہیں، جس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کی روح میں اتر گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں مسلمانوں کی اولاد ہیں۔ اس نے تکیے کے نیچے سے مسلح نکالا، دیوار میں سے ایک پتھر ہٹا کر اس کے پیچھے سے قرآن کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا، سارا کو دکھا کر کہا، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بت، یہ تصویر اور یہ صلیب دھوکہ ہے۔